आ गया एक आन में मुस्तफा है बेमिसाल। अब हमें आप हज़रात के सामने वाजिब एहतराम अज़ीमुल मर्तबत कायदे मिल्लत, इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, सियासी मैदान में मुजाहिदे मिल्लत, अखलाकी मैदान में फना बिल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती परवेज़ अख्तर साहब गोंडा मदरसा फुरकानिया के उस्ताद हैं। हज़रत से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने नूरानी इस्लाही कीमती बयान से सामीन को कबूल के मनवर मुज़ल्ला फरमाएं। हज़रत से गुजारिश ये भी है कि वो इस्लाम उमर ला पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम जो शहदा इस्लाम के जलसे में 7 रोज़ा प्रोग्राम में बोल रहे थे, हज़रत उस पर भी करेंगे और लड़कियों का हक मीरास के ऊपर भी इशारा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। इंशाअल्लाह जिसकी हर मौज से इंसाफ के धारे निकले, उस गुहरबार समंदर को उमर कहते हैं। जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। इंशाअल्लाह आप तलवार उठाए तो अरब कांप उठे, कुफ्र के दिल में छिपे डर को उमर कहते हैं। तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सबसे पहले मैं तो आपकी हिम्मतों को सलाम करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जलसे का दूसरा दिन है। आप इंतहाई दिलजमाई के साथ इस दूसरे दिन भी बैठे हैं और रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है। देखिए, इस दुनिया की तारीख ये रही है, अगर आपको दुनिया में देखना है कि कोई कौम जिंदा रहेगी या मर जाएगी, तो उसके नौजवानों को देख लो। नौजवान हर कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। अगर नौजवानों के अंदर शुऊर है, आगही है, बेदारी है, वो अपनी मिल्लत और अपने कौम के लिए फिक्रमंद है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी कौम को मिटा नहीं सकती। फिरऔन दोबारा फिर दुनिया में आ जाए, नमरूद की दोबारा फिर सल्तनत कायम हो जाए, लेकिन जब भी ऐसी कौम को मिटाया नहीं जा सकता। जिस कौम के नौजवान नाच गानों में मुब्तला हो, जिस कौम के नौजवान अपने भविष्य और मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद ना हो, जिस कौम के नौजवानों ने अपने पुरखों की राह को छोड़ दी हो, जिस कौम के नौजवान डीजों के सामने थिरकने पर फख्र महसूस करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी कौम को बचा नहीं सकती है। उसका जवाल होना ही होना है, आज नहीं तो कल उसकी मुकद्दर में जवाल, तनज़्ज़ुली, इन्हितात और नीचे जाना लिखा जा चुका है। तो इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप दीन के तईं, मिल्लत के तईं फिक्रमंद हैं,
और उसी का सबूत ये है कि आप इतनी रात तक दिलजमई के साथ बैठे हैं। हालांकि आपको जैसे कि हमें बताया गया सुबह अपने कामों पर जाना है। कुछ लोग वो हैं जो फजर भी अपने कामों पर जाकर पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी आप यहाँ आपका यहाँ मिलजुल कर बैठना, या आप इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। दोस्तों, जितनी देर में बयान करूँगा ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो टाइम दिया गया है वो पूरा हो। अगर आपको ये लगे कि हम बोर हो चुके हों तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप ना उठे, हमें इशारा कर दें, इंशाल्लाह हम उठ जाएंगे। 2 हाथ ऐसे उठा दीजिए कि बस बहुत हो गया, तो इंशाल्लाह हम ही उठ जाएंगे। आप उठने का माहौल ना बनाएं। हो सकता है हमारे और आपकी मतलब की कुछ बातें आ जाएं। हमें जो उन्वान दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, वो है उमर लाज इजादात उमर अव्वलियात उमर। आसान लफ्जों में हजरत उमर ने इस दुनिया को क्या दिया। कुछ मामले तो वो हैं कि दुनिया ने हजरत उमर के बाद एक कदम भी उसमें आगे नहीं बढ़ाया। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। इससे पहले हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि इस दुनिया में, इस नीले गगन के नीचे, इस हरी धरती के ऊपर क्या उमर जैसा दूसरा इंसान पैदा हुआ है या नहीं, ये हमारा सवाल है। देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गजब के बहादुर थे, जिन्होंने हर मैदान में अपनी बहादुरी मनवाई, लेकिन वो अक्लमंद नहीं थे, उनके पास हिकमत और दानाई नहीं थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया को रौंद डाला, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ जुल्म सितम की एक दास्तान नई रकम कर दी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अदल इंसाफ के आला मेयार पर कायम थे, लेकिन वो कैरेक्टर लेस थे। कुछ लोग वो थे जो कैरेक्टर के एतबार से इंतहाई रिच थे, लेकिन उनके पास हिकमत और दानाई नाम की कोई चीज नहीं थी। हम सिकंदर की फतह को तस्लीम करते हैं कि सिकंदर एक अजीम फातिह था, उसने अपने घोड़ों की टापों से दुनिया को रौंद दिया, लेकिन साथ साथ सिकंदर ने जुल्म और सितम की तारीख रकम कर दी, खून के दरिये बहा दिए, लाशों के ढेर लगा दिए। हम सुकरात की हिकमत को मानते हैं, लेकिन सुकरात इतना बुज़दिल था कि उसने जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई। हम चंगेज की फुतूहात को और उसकी बहादुरी को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने अदल इंसाफ कायम नहीं किया। हम नौशेरवा के अदल को मानते हैं कि वह आदिल परवर हुक्मरान था, लेकिन उसके साथ उसके अंदर बेपनाह खराबियां थीं। ऐसे बेशुमार हुक्मरान हैं, हम बुख्त नस्सर, नादिर, हम उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर वो एक मैदान में कामिल थे तो दूसरे मैदान में इंतहाई कमजोर थे। इस धरती के ऊपर तन्हा उमर ऐसे इंसान हैं जो अगर फातिह आजम हैं, जिनके घोड़ों ने बैक वक्त रूम और फारस के दरियाओं ने का पानी पिया, तो वह अदल इंसाफ के आला मेयार पर कायम थे। दुनिया उमर के ऊपर कम से कम जुल्म का इल्जाम नहीं लगा सकती, बर्बरियत का इल्जाम नहीं लगा सकती, दुश्मन भी ये इल्जाम नहीं लगा सकता। उमर वो इंसान है जिन्होंने पूरे अपने मुद्दत खिलाफत में एक जंग भी नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने जिनके हाथ में तलवार थमा दी, उस तलवार ने कभी शिकस्त का सामना नहीं किया है। उमर मदीने के मुसल्ले के इमाम हैं, तो सुकरात और अफलातून की हिकमत उनके सामने नाचती है, उनके सामने अपने आप को बच्चा महसूस करती है। उमर अगर अखलाकी एतबार से इंतहाई बुलंद तरीन इंसान थे, तो अदल इंसाफ का जब भी तज़किरा किया जाएगा, उमर के जिक्र के बगैर अदल इंसाफ का बाब अधूरा रहेगा। इसलिए उमर जैसा इंसान इस नीले गगन के नीचे आज तक पैदा नहीं हुआ। यही वजह थी कि जब सिकंदर को, जब चंगेज को अपना रोब दबदबा बनाना पड़ता था, तो ये 50-50, 60-60 हजार की फौज लेकर निकला करते थे। उमर जब फलस्तीन में दाखिल होते हैं तो कपड़े फटे हुए हैं,
10 से 12 पैबंद हैं, जूतों को कंधों पर डाल लिया है, लेकिन फिर भी अहले शाम थर थर कांप रहे हैं। उमर किसी जंग में शरीक नहीं हुए, लेकिन निगाह उठाकर अगर रोम फारस की तरफ देख लिया करते थे तो कैसर व किसरा की नींद उड़ जाया करती थी। इसलिए हम कहते हैं उमर जैसा इंसान इस धरती में आज तक पैदा नहीं हुआ। देखिए उमर की हुकूमत क्या थी। एक कामयाब हुकूमत के दो उसूल होते हैं, गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है गुड गवर्नेंस, हुकूमत अच्छी हो। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है करप्शन। हमारा सबसे बड़ा मसला है करप्शन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन। अगर हुकूमत अच्छी हो और वो करप्शन से पाक हो तो दुनिया में उससे अच्छी हुकूमत नहीं हो सकती। उमर की हुकूमत करप्शन से पाक थी। हुक्मरानी कैसी थी, मैं दो मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। खास तौर पर वो नौजवान जिनको अभी जिंदगी जीनी है। यूं तो किसी की मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन कुदरत का जो एक उसूल है उसके मुताबिक जो नौजवान है वो हमारी बात को गौर से सुने। मैं दो मिसाल पेश करता हूं कि हजरत उमर के यहाँ हुक्मरानी क्या थी और करप्शन का खात्मा कैसा था। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यमन के गवर्नर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ये गवर्नर रहे। हजरत उमर जब आए तो उन्होंने मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बाकी रखा। मुआज इब्न जबल यमन के गवर्नर है। जब बैतुल माल का निज़ाम बना तो हजरत मुआज इब्न जबल ने वहाँ ज़कात सदकात उसूले, खिराज उसूल किया, टैक्स उसूल किए। जो कुछ भी उसूल किया उसका 1/3 यानी एक हिस्सा इन्होंने मदीना भेज दिया। हजरत उमर ने हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मुआज क्या तुम्हें मसला मालूम नहीं है कि ये खिराज, ये टैक्स, ये ज़कात, ये सदकात जहाँ से उसूले जाएंगे वहीं के लोगों पर खर्च किए जाएंगे ताकि वहाँ की एक इकोनॉमी डेवलप करे, वहाँ के लोग तरक्की करें, वहाँ की जीडीपी बढ़े। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है? ये शरई मसला है। मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अय अमीरुल मुमिनीन, हमें ये मसला मालूम है लेकिन इसे रख लीजिए। दूसरे साल फिर हजरत मुआज इब्न जबल ने जो कुछ उसूल किया था उसके 2 हिस्से मदीना बैतुल माल भेज दिया। हजरत उमर ने फिर एतराज किया। तीसरा साल जब आया तो हजरत मुआज इब्न जबल ने यमन में जो कुछ भी उसूल किया था उसका पूरा का पूरा मदीना मुनव्वरा भेज दिया। जब हजरत उमर ने अपनी नाराजगी जताई कि ये माल तुम्हें वहां के गरीबों पर खर्च करना था, तुमने मदीना क्यों भेज दिया, तो हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया। वह जवाब सुनिए कि हुकूमत क्या होती है। मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, इस्लामी निज़ाम की बरकत से और आप जैसे हुक्मरानों की बरकत से आज मेरे स्टेट यमन में एक आदमी भी नहीं है जो ज़कात का मुस्तहिक हो, इसलिए मैंने ज़कात की रकम मदीना भिजवा दी ताकि सेंट्रल बैतुल माल में वो जमा हो जाए, वहां से खर्च कर दिया जाए। जब किसरा का मुल्क फतह हुआ, फातेह कौन है? साद इब्न अबी वक्कास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू हुआ करते हैं। रुस्तम को उन्होंने शिकस्त दी। आपको मालूम है कि रुस्तम जंग लड़ते हुए नहीं मारा गया, रुस्तम मैदान से भाग रहा था तब मारा गया। लेकिन हमारे यहाँ बहादुरी की सिंबल कौन है? रुस्तम। साद इब्न अबी वक्कास को तो लोग जानते भी नहीं। एक आदमी जो जंग से भाग रहा था, पीठ पर वार हुआ और वो गिरा है घोड़े से, उसको बहादुर कहा जाता है। और जिसकी फौजों ने उसका खात्मा किया उसका कहीं तज़किरा ही नहीं। जब फारस फतह हुआ, माल गनीमत मदीना मुनव्वरा पहुंचा, गवर्नमेंट क्या होती है मैं बता रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो वहां से माल गनीमत आया था पुटकियां खोल रहे थे। बहुत देर तक जब वो खोला किए, ऐसा लग रहा था कि किसी चीज की तलाश में है। जब वो चीज नहीं मिल पाई तो लोगों ने कहा, गालिबन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि अमीरुल मुमिनीन आप क्यों इतना परेशान हैं? तो हजरत उमर ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने सुराका बिन मालिक से कहा था जब वो हिजरत की सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था तो आपने कहा था कि सुराका तुम लौट जाओ, मैं देख रहा हूं कि किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में पहनाए जाएंगे।
तो मैं तलाश ये कर रहा हूं कि किसरा के मुल्क से माले गनीमत तो आया है, लेकिन किसरा का कंगन कहाँ है? वो कंगन नहीं मिल रहा है। नबी की बात झूठी हो नहीं सकती। किसरा फतह होगा तो वो कंगन आना चाहिए था, वो कंगन आया नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। हजरत उमर 2 दिन तक बहुत परेशान थे। दूसरे दिन एक नौजवान सिपाही हाफता कांपता हुआ हजरत उमर के दरबार में पहुंचा और उसने एक पुटकी पेश की कि ये पुटकी, तो ये जो पुलिस का निजाम है, ये चौतरफा आप चौकियों का निजाम देख रहे हैं, ये दुनिया को सबसे पहले उमर ने दिया। लोग आते थे, कहाँ रुकेंगे रात को? भाई जैसे अब जो है ट्रांसपोर्ट की आसानी हो गई। आप जानते हैं पहले अगर देहात से बहराइच कोई आदमी काम को आ जाए, अगर सूरज डूबने लग जाए तो देहात में वापसी का कोई रास्ता नहीं था, वो रात को रुकता था। लेकिन सवाल यह है कि वो रुके कहाँ? हजरत उमर ने उसके लिए सराय और मेहमान खाने बनाए। ये दुनिया का पहला इंसान है उमर जिसने अलग से विभाग कायम किया और मेहमान खाने बनवाए। हजरत उमर ने यतीम खाने बनवाए। हजरत उमर ने लावारिस बच्चों के लिए परवरिश और उनकी पर्दाख का इंतजाम किया। बैतुल माल का निजाम कायम किया। सड़क और पुल की सड़क बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए, ये निजाम सबसे पहले हजरत उमर ने राइज किया। बेपनाह चीजें हैं, सारों का तज़किरा नहीं हो सकता, कुछ अहम अहम बातों का मैं तज़किरा करता हूँ। हजरत उमर की हुकूमत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि हजरत उमर के यहाँ एहतिसाब था। एहतिसाब जानते हैं? जिसको मंत्रालय दे दिया गया, जिसको ओहदा दे दिया गया, जिसको हाकिम और जस्टिस बना दिया गया, अब उसकी निगरानी भी करना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, और पब्लिक की भी निगरानी करना कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं, इसकी बुनियाद सबसे पहले हजरत उमर ने डाली। जब हजरत उमर किसी को गवर्नर बनाते थे तो 5 नसीहतें करते थे, शपथ लेते थे। ये दुनिया को शपथ का तसव्वुर हजरत उमर ने दिया है। वहां बुलाते थे और कहते थे 5 चीजों का अहद करो, शपथ लो। क्या 5 चीजें? नंबर 1, तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगे। कोई गवर्नर तुर्की घोड़े पर नहीं बैठ सकता। तुम ठाट करोगे तो पब्लिक का क्या होगा? तुर्की घोड़े आला दर्जे के माने जाते थे। इस जमाने में आप कह लो कि एम्बेसडर पर बैठोगे, मर्सिडीज और BMW पर आप नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए हुक्मरान के लिए यह आदेश था कि आप तुर्की घोड़ों पर सवार नहीं होगे। दूसरा हुक्म यह था कि पतले कपड़े नहीं पहनोगे, मोटा छोटा कपड़े पहनोगे। तीसरा हुक्म था कि आप लोग छने हुए आटे को नहीं खाओगे, बेछना आटों को खाओगे। चौथा हुक्म यह था कि अपने दरवाजे पर दरबान और गनर नहीं रख सकते हो। पांचवा हुक्म यह था कि रात को कभी भी किसी हुक्मरा का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। ये हजरत उमर ने अपने हुक्कामों को आदेश दिए थे, बल्कि इन 5 चीजों पर शपथ ली जाती थी। और कहते थे जिस मुल्क में जा रहे हो वहां के नौजवानों को 4 हुनर आना चाहिए। आप गौर करें, सबसे पहली चीज, हर नौजवान को तीर अंदाजी आनी चाहिए। आज तीर अंदाजी नहीं है, लेकिन जो है वो आनी चाहिए। दूसरी चीज, हर नौजवान को तैराकी आनी चाहिए, स्विमिंग। हम उससे अब तो शायद पूरे नाजिरपुरा में अंदाजा लगाओ, गिने चुने लोग होंगे जो तैरना जानते हो। तैरना एक फन है जिसकी तरबियत इस्लाम ने की, जिसको बढ़ावा हजरत उमर ने दिया। कहा कि हर बच्चा तैराकी जानता हो। चौथा हुक्म ये था, तीसरा हुक्म ये था कि वहां का हर बच्चा घुड़सवारी जानता हो। और सिर्फ घुड़सवारी नहीं, हजरत उमर का कहना था किसी के सहारे के बगैर छलांग लगाकर घोड़े पर हर बच्चा बैठे। घोड़ा खड़ा है, कूद कर बैठो, यह हजरत उमर का फरमान था। टेक लगाकर नहीं, कूद कर बैठो। चौथी चीज ये थी कि हर बच्चा पैदल चलना जाने। आज घोड़े का रिवाज नहीं है, गाड़ी का रिवाज है। घोड़े गाड़ी चलाओ, 2 व्हीलर चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, ट्रक चलाओ, ये वक्त का हुनर है। भले ही आप वो पेशा इख्तियार ना करो, आप प्रोफेशन ना बनाओ ड्राइविंग, लेकिन आपको ये हुनर आना चाहिए। फिर अगर जब कभी जाते थे, उधर का दौरा होता था, अगर ये काम हुआ नहीं है तो हजरत उमर उनकी गर्दन नाप देते थे। मिस्र के गवर्नर थे अयाज बिन गनम, कहा गया था कि पतले कपड़े ना पहनना। उनके बारे में शिकायत मिली। हजरत उमर के एक पेटेंट आदमी थे हजरत मसलमा, वो इसी काम पर मामूर थे कि वो देखे कि जो शिकायत मिली है वो सही है नहीं। जब अयाज बिन गनम की शिकायत मिली कि वो पतले कपड़े पहनते हैं, अमीरुल मोमिनीन ने मदीना बुलाया, पतले कपड़े उतारे, कंबल पहनाया,
बकरियों का रेवड़ दे दिया, कहा कि जाओ जंगल में बकरियां चलाओ। तुम उमर के गवर्नर हो, उमर की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, कहा कि जाओ जंगल में बकरियां चराओ। यही नहीं, खालिद इब्ने वलीद का नाम सुना है? उनकी तलवार ने कभी शिकस्त का सामना नहीं किया है। अल्लाह के नबी ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। लोगों ने शिकायत की कि खालिद इब्ने वलीद ने फलां को माल दे दिया है। हजरत उमर ने कहा कि अगर उन्होंने अपना माल दिया है तो इसराफ किया है, फजूल खर्ची की है, और अगर बैतुल माल का माल दिया है तो खयानत की है। लिहाजा हजरत उमर ने चिट्ठी लिखी, जबकि मुसलमान फौज आगे बढ़ रही थी और सिपह सालार खालिद इब्ने वलीद थे। लिखा कि खालिद इब्ने वलीद को माजूल किया जाता है, हटाया जाता है, वो पीछे आ जाए। साद इब्ने अबी वक्कास फातिह ईरान, इन्होंने कूफा में अपना महल बना लिया था। मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा, जाओ इनके महल के सामने जो रेवड़ी है उसे तोड़ डालो। उनकी शिकायत मिली, हजरत उमर ने उनको बुलाया और साद इब्ने अबी वक्कास जैसे जलील कद्र सहाबी को माजूल कर दिया। तो हजरत उमर ये निगरानी करते थे। हजरत उमर के पास एक सहाबी की शिकायत आई, हिम्स के गवर्नर। ईमान वालों सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा, खुदा की कसम जब भी मैं पढ़ता हूँ ईमान ताजा हो जाता है। हिम्स के गवर्नर हैं सईद बिन आमिर जुमही। नौजवानों सुनो, हजरत उमर का दौरा हुआ, विजिट के लिए गए। लोगों ने शिकायत की कि आपके गवर्नर में 4 बुराइयां हैं। हजरत उमर एकदम से उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि उमर इतना ठोंक बजाकर इंतखाब करता है और उसके गवर्नर में 4 बुराइयां हैं। हजरत उमर ने कहा कि ठीक है। फिर हजरत उमर की सभा लगी। एक तरफ हजरत सईद बिन आमिर को खड़ा किया गया, दूसरी तरफ शिकायत करने वालों को खड़ा किया गया। हजरत उमर ने कहा कि बताओ क्या शिकायत है। शिकायत करने वालों ने कहा कि पहली शिकायत ये है कि ये सुबह को घर से देर में निकलते हैं। हजरत उमर ने सईद इब्ने आमिर से कहा कि बताओ क्या जवाब है। सईद इब्ने आमिर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये राज मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे ऊपर इल्जाम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। राज ये है कि मैं हिम्स का गवर्नर हूँ, मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, कोई खाना पकाने वाला नहीं है, मैं हाथ से आटा गूंथता हूँ, रोटी पकाता हूँ, सब्जी पकाता हूँ, इसमें देर हो जाती है इसलिए मैं देर से घर से निकलता हूँ। ये उमर का गवर्नर है जो अपने हाथ से रोटी पकाता है। दूसरी शिकायत बताओ। तो उन्होंने कहा दूसरी शिकायत ये है कि ये रात को किसी की बात सुनते नहीं हैं। हजरत उमर ने कहा कि सईद जवाब दो। हजरत सईद इब्ने आमिर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये भी नहीं बताना चाहता था, असल में मैंने अपने टाइम को 2 हिस्सों में बांट रखा है। सुबह मैं मखलूक को देता हूँ और रात को अपने अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ, इसलिए मैं रात में किसी से मिल नहीं पाता हूँ। हजरत उमर ने कहा तीसरी शिकायत। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रखते हैं। कई दिन? 1 दिन। और यहाँ तो देखो हुक्मरान हफ्ते में 1 ही दिन बैठते हैं, 1 दिन ये छुट्टी रखते हैं। छुट्टी क्यों रखते हैं? हजरत उमर ने कहा, सईद जवाब दो। सईद इब्ने आमिर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े हैं। सादगी की खुदा की कसम इंतहा है, मेरे पास सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े हैं। हिम्स का गवर्नर है वो। हफ्ते में 1 दिन कपड़ों को धुलता हूँ, सुखाता हूँ, जब वो सूख जाते हैं देर हो जाती है, इसलिए हफ्ते में 1 दिन में नहीं आता हूँ। चौथी शिकायत क्या है? लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इन्हें कभी कभी दौरा पड़ता है, पागल जैसे हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं। हजरत उमर ने कहा कि सईद क्यों ऐसा होता है? हजरत सईद ने जवाब दिया, मक्का में मेरी निगाहों के सामने हजरत खुबैब इब्ने आदी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, उनको बुरी तरह शहीद किया गया था। मुझे जब भी उनकी शहादत याद आती है तो मैं तड़प जाता हूँ कि मेरी निगाहों के सामने उन्हें शहीद कर दिया गया और मैं उनकी कोई मदद न कर सका, इसलिए मुझ पर जुनून और पागलपन सवार हो जाता है। जब पब्लिक ने चारों बातों का जवाब सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा गवर्नर फेल नहीं हुआ। तो ये हजरत उमर हिसाब लेते थे और इसी का हिसाब नहीं होता था। हजरत उमर के आदमी मुतय्यन थे, वो बाजारों में जाते थे, कोई कम तो नहीं तोल रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है। शराब खुले आम, जो मुसलमानों के मुल्क बाद में फतेह हुए हैं वहां भी खुले आम शराब नहीं बिक सकती थी। हजरत उमर ने दुनिया को एक नजरिया और दिया था, ईमान वालों, ये दुनिया हमें हुकूमत क्या सिखलाएगी?
कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को अपने जहन से हुक्मरानी का नशा, ये सुपीरियर का जो नशा है वो निकाल देना चाहिए। हम कैसे नशा निकाल दें, हमारे बाप दादा तो वो सुपीरियर थे। हजरत उमर ने ये उसूल कायम किया कि कोई भी सड़क पर अपना घर नहीं बना सकता, जो रास्ता है वो रास्ता खुला रहना चाहिए। जो घर बनता था हजरत उमर की तरफ से उसे तोड़वा दिया जाता था। दुनिया आज यहाँ पहुंची है कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए, और उमर उस वक्त 1400 साल पहले पहुंचे थे जब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। हजरत उमर की तरफ से एक फरमान था और इसकी निगरानी होती थी कि कोई भी ऊंट ओवरलोड नहीं हो सकता है। उस जमाने में सवारी ऊंट की थी, तो किसी भी गाड़ी पर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती है। आप उस पर उसकी ताकत के मुताबिक लादा जाए। आज एक बहुत बड़ा मसला दुनिया का है ओवरलोडिंग। कितने हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें तबाह होती हैं, गाड़ियों के टायर तबाह होते हैं। ये क्यों, टायर क्यों तबाह हो रहे हैं? ओवरलोडिंग का नतीजा है। ये तसव्वुर दुनिया को सबसे पहले हजरत उमर ने दिया था रजी अल्लाह अन्हु। तो ये पहली चीज है एहतिसाब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हमने दिया है उस पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं। हजरत उमर की सबसे बड़ी सभा, सबसे बड़ी मजलिस हज के मौके पर लगती थी। आप आम ऐलान करते थे, मेरे गवर्नर, मेरे हुक्काम के खिलाफ किसी को शिकायत हो खड़े हो जाओ। एक मर्तबा हज के मौके पर एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा आपके फला गवर्नर ने मुझे 200 कोड़े मारे हैं। हजरत उमर ने कहा कि खड़े हो, कोड़ा हाथ में लो, तुम भी उसे 200 कोड़े मारो। हजरत उमर का दरबार है और किसे कह रहे हैं कि गवर्नर को 200 कोड़े मारो। हजरत अमर इब्न आस फातिह मिस्र ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप अगर ऐसा करेंगे तो गवर्नरों की हवा निकल जाएगी। हजरत उमर ने कहा मैं ये नहीं मान सकता, उसने जो मारा है मार पड़ेगी, खड़ा हो, लो कोड़ा उसको मारो। फिर हजरत अमर इब्न आस उसके पास गए और कहा कि भाई ऐसा कर ले, एक कोड़े के बदले में 2 अशरफियां यानी सोने के 200 के ले ले। उसने कहा कि ठीक है। तो 200 कोड़ा मारा, 200 कोड़े लगे थे, 400 अशरफियां उसे मिल गई। वो खामोश होकर बैठ गया, वरना हजरत उमर बदला दिलाते। तो सबसे पहला शोभा उनका था एहतिसाब का। अगर ये राइज हो जाए, और ये सब कहीं होना चाहिए। और भाई मस्जिद में क्या काम हो रहा है, जैसे इमाम का हिसाब हम लोग बहुत जबरदस्त करते हैं, ऐसे मुतवल्लियों का भी हिसाब होना चाहिए, ऐसे ही जिम्मेदारों का भी हिसाब होना चाहिए, ऐसे मुक्तदियों का भी हिसाब होना चाहिए। अब भाई उंगली ही उठाएगा या नमाज भी पढ़ने के लिए आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, तो उनका भी हिसाब होना चाहिए। मदरसे में मुदर्रिसीन का भी हिसाब हो और मोहतरम हजरात का भी हिसाब हो। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, डॉक्टरों का भी हिसाब हो, मरीजों का भी हिसाब हो। अब अगर सुनिए हजरत उमर का दौर होता, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्जी की 3 जांच लिखता है, 4 एक्सरे लिखता है। हजरत उमर कोड़े लगवाते कि अगर उमर के पल्ले ये लोग पड़ जाते। और ऐसे ही कहीं पहुंच जाओ तो वो कम दवाएं देता है ताकि दोबारा फिर आए। हजरत उमर होते तो क्लिनिक उसकी सील कर देते कि तू डॉक्टरी के लायक नहीं है। दूसरी चीज हजरत उमर की हुकूमत की खुसूसियात ये थी, हजरत उमर ने, मैंने कहा कि जुडिशरी का अलग से एक विभाग कायम किया। इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप ही खलीफा थे, आप ही फैसले फरमा दिया करते थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में आप खलीफा थे, आप ही ये भी फैसला फरमा दिया करते थे। हजरत उमर के शुरू के दौर में भी यही था। और फिर बाद में आपने अदालतें कायम की, कचहरियां कायम की, और छोटी छोटी जगहों पर भी कचहरियां कायम की। उसके लिए काजी और जस्टिस मुतय्यन किए। आपको मालूम है कि काजी इंटरव्यू के जरिए से मुंतखब होगा, जज इंटरव्यू के जरिए से मुंतखब होगा। यह तसव्वुर इस कायनात को सबसे पहले उमर ने दिया है। दुनिया जानती नहीं थी इंटरव्यू क्या है। जो बादशाह का चट्टा बट्टा होता था, जो जूता उठाता था, जो मस्का लगाया करता था, लोग उसे ओहदे दे दिया करते थे। उमर ने दुनिया को पहली बार यह तस्वुर दिया कि जज का जो इंतखाब होगा वो इंटरव्यू के जरिए से होगा। चुनांचे काजी शुरैह माने जाने काजी, आपने नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा। काजी शुरैह का इंतखाब हजरत उमर ने यूं किया कि हजरत उमर ने एक घोड़ा एक आदमी से खरीदा कि अगर पसंद होगा तो ले लेंगे, वरना तो वापस कर देंगे। एक दूसरे आदमी को उस पर सवार किया तो घोड़े को चोट लग गई।
हजरत उमर ने उसके मालिक से कहा वापस ले लो। उसने कहा अब मैं वापस नहीं लेता हूँ। हजरत उमर ने काजी शुरैह को बुलाया कि तुम फैसला करो, यही उनका इंटरव्यू था। तो काजी शुरैह ने कहा कि अगर घोड़े के मालिक ने अपनी खुशी से आपको सवार कराया था तो फिर घोड़ा वापस ले लेना चाहिए, लेकिन अगर उसने सवारी की इजाजत नहीं दी तो हजरत उमर से कहा फिर आप घोड़ा वापस नहीं कर सकते हो। काजी शुरैह से हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारा इंटरव्यू था, तुम पास हो, तुम्हें जज बनाया जाता है। फिर आपने अदालतें बनाई। मदीने में अदालत लगी जिसके काजी हजरत ज़ैद इब्न साबित हैं। इंतहाई टॉप क्लास के जो लोग थे, उनकी शोहरत थी, फिर भी उनका इंटरव्यू होता था और हजरत उमर काजी मुतय्यन करते थे। हजरत उमर की जो अदालत थी उसकी खुसूसियत 3 थी। ये गौर से सुनो, दुनिया अब वहां पहुंची है जहां 1400 साल पहले उमर पहुंचे थे। सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी अदालत की ये थी कि उनके यहाँ इंसाफ सस्ता था। बसा औकात आप किसी केस को लेकर अदालत में चले जाओ, वकील इतने खर्चे बता देता है कि बेचारा वो जो है आदमी परेशान वापस आ जाता है कि छोड़ो यार, इस लफड़े में मत पड़ो। यहाँ तो पता चलता है 20 साल केस चलेंगे और इतना खर्चा हो जाएगा, इसलिए कहाँ इंसाफ की गुहार लगाओगे, बस बर्दाश्त करके बैठ जाओ। हजरत उमर की अदालत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वहाँ इंसाफ सस्ता था। वहां कोई आपको काजी के पास पहुंचने के लिए वकील की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काजी के पास अपना मुकदमा पेश कीजिए। हटो बचो का कोई शोर नहीं है, कोई गार्ड और कोई पुलिस वाला नहीं है। आप अगर दूर से आए हैं, घबराए हुए हैं, तो काजी खुद बताएगा आपको मुकदमा कैसे पेश करना है। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है जहां आप घबरा जाएं। मस्जिद में अदालत लगती थी कि मस्जिद में तो हर आदमी नमाज के लिए आता है, लिहाजा अपना मुकदमा भी पेश कर सकता है। यह हजरत उमर की अदालत की पहली खुसूसियत थी। हजरत उमर ने जो अदालतें कायम की, जो जुडिशरी सिस्टम कायम किया, उसकी दूसरी खुसूसियत ये थी कि हजरत उमर के यहाँ इंसाफ में मुसावात और बराबरी थी। ये दुनिया बराबरी का नारा तो लगाती है, आजादी का नारा तो लगाती है, लेकिन बराबरी क्या होती है, आजादी क्या होती है, इसको हजरत उमर ने दिया दुनिया को। हजरत उमर की अदालत में सारे लोग बराबर थे, गरीब हो, अमीर हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, और वो मुहाजिर हो या मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से हो, अरब का हो, अजम का हो, अरब हजरत उमर की अदालत में सब बराबर हैं। आपको मैं 3-4 वाक़े इसके सुनाता हूँ। ज़ैद इब्न साबित ये मदीने के चीफ जस्टिस हैं। हजरत उबई इब्न काब और ज़ैद इब्न साबित की लड़ाई हो गई। लड़ाई ना कहिए, कुछ तू मैं हो गई। ये मुकदमा पहुंचा ज़ैद इब्न साबित के दरबार में मदीने की अदालत में। जब हजरत उमर को आता हुआ ज़ैद इब्न साबित ने देखा तो अपनी जगह से उठने लगे। हजरत उमर ने कहा बैठ जाओ, ये तुम्हारी पहली नाइंसाफी है, तुम्हारी निगाह में दोनों बराबर होने चाहिए, तुम मुझे देखकर उठने क्यों लगे, बैठ जाओ। जब वो बैठ गए, उबई इब्न काब ने अपना मसला पेश किया, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपना मसला पेश किया। उबई इब्न काब से ज़ैद इब्न साबित ने कहा कि तुम कोई गवाह पेश करो। उनके पास गवाह नहीं थे, और इस्लामी अदालत का उसूल है कि जब दावा करने वाला गवाह ना पेश कर सके तो फिर जिसके खिलाफ दावा किया गया उससे कसम ली जाएगी। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन से कसम ली जानी थी। तो ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्न काब से कहा कि उबई, अमीरुल मोमिनीन से आप कसम ना लो, कैसा लगेगा कि अदालत में अमीरुल मोमिनीन कसम खा रहे हैं। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने ज़ैद इब्न साबित से कहा कि ज़ैद, तुम काजी बनने के लायक नहीं हो, तुम जज बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारी निगाह में दोनों लोग बराबर नहीं हैं, तुमको ये ओहदा किसने दे दिया। बाज़ रिवायतों में है इसके बाद ज़ैद इब्न साबित को उन्होंने जज से हटा दिया। दूसरी मिसाल हजरत उमर का दरबार है। जबला इब्न अयहम गस्सानी, ये मुल्क शाम की तरफ से आता है, ईसाई रहनुमा है, मुसलमान हो जाता है, 500 आदमियों को मदीने लेकर आता है। इत्तिफाक से हजरत उमर उमरे के लिए मक्का आते हैं। हजरत उमर तवाफ कर रहे हैं, पीछे जबला इब्न अयहम गस्सानी तवाफ कर रहा है। एक गरीब मुसलमान का पैर जबला, जो अपने कौम का सरदार था, उसकी चादर पर पड़ गया और चादर नीचे खिसक गई। जबला इब्न अयहम ने पीछे मुड़कर देखा, मारा तो उस गरीब मुसलमान की नाक टूट गई,
उमर का दौर था। गरीब मुसलमान फौरन हजरत उमर के पास पहुंचा कि जबला इब्न अयहम गस्सानी ने मेरी नाक तोड़ दी है। हजरत उमर ने बुलाया और कहा या तो इस मुसलमान को खुश कर लो वरना तुम्हारी नाक भी तोड़ी जाएगी। उसने कहा कि मैं सरदार हूं, 500 आदमियों के साथ मुसलमान हुआ हूं, इस गरीब के लिए मेरी नाक तोड़ी जाएगी। हजरत उमर ने कहा ये उमर की अदालत है, यहाँ सबके साथ बराबरी होगी, या तो खुश कर लो नहीं तो नाक तोड़ दी जाएगी।